तो यार ये वाली वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों एक टीम जो कि पहले मेरे से टीम अप करना चाह रही थी मैं उनसे टीम अप भी करता हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से निकलने लग गया तो उनने पीछे से फायरिंग स्टार्ट कर दी और मेरा अच्छा खासा बनता हुआ गेम प्ले उन्होंने इसी जगह पे बर्बाद कर दिया। एंड क्या होगा उस टीम का जो कि कॉन्कर पुश करने आई थी पोचिंग की, लेकिन मेरे को पता लग जाता है और उनका मैं पीछा करता हूँ बहुत देर तक। और आगे होगा क्या जब वो मेरे को मिलते हैं दोनों ओपन में, वो भी विदाउट वेपन। फिलहाल आ चुके हैं यार एक और नई वीडियो के साथ। वापस अब देखो यार ये वाली वीडियो में क्या क्या चीज़ें हुई वो तो आपको आगे जाके पता लग ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल जब हम पोचिंग की में उतरते हैं तो एक डुओ दिखता है जो कि बेचारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। अब यहाँ पे जो है मेरे को नहीं पता था क्या सीन है, बट फिर भी मेरे को उतरते हुए देखे तो मैंने सोचा मारते हैं। अब देखो यार वो काफ़ी दूर थे और मैं उनको मारने की सोच भी नहीं रहा था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्या होगा अगर उनको गाड़ी मिली ही नहीं, उनको पैदल जाना पड़ेगा, उनके पास गन भी नहीं है और जिस जगह पे वो उतरे हैं वहाँ पे शायद अगर कोई व्हीकल ना मिला तो उनकी तो लग जाएगी। इसी कारण मैंने फ़ायदा उठाया क्योंकि मेरे को उतरते स्कारा मिल गई थी, सीधा आया इस जगह पर जाकर उठाई बगी और पीछा करने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, ग्लाइड करके कितनी दूर जाएंगे और अगर तो गाड़ी मिल गई तो वो निकल लेंगे, लेकिन अगर गाड़ी नहीं मिली तो वो फंस जाएंगे इस जगह पे। और यही चीज़ होती भी है उनके साथ। मेरे को दिखते हैं वो, बट मैं उनको मारना नहीं चाह रहा था। मेरे को पता था यार टीम अप यानी कि जो कॉन्कर पुश करते हैं उनका क्या दर्द रहता है, इसलिए मैंने नॉक किया और जस्ट छोड़ दिया उसको। इसलिए मैंने ऑल पे माइक लगा लिया था अपना ताकि मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन इसका जो दूसरा टीममेट था वो चुप रहा था, ये बोले तो चुप रही थी। अब यहाँ पे मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिलता नहीं, लेकिन मेरा टीममेट जब आता तो मेरे को बता देता है कि इस वाले पेड़ पे है क्योंकि उसने उस तरफ से देख लिया था। अब यार यहाँ पे मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था उसको मारने का। दैट्स व्हाई मैंने जो अपनी गन है पीछे रख दी और उसे बात करने की कोशिश करी कि अगर तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट मैच है तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हारा टीममेट तो मारा गया है ब्लीड आउट होते हुए, बट तुम यहाँ से तुम्हारा माइनस नहीं होगा। बट इसके बावजूद तो बात करने को रेडी नहीं थी, उसने मेरे पे अटैक किया और बाद में मेरे को जो है कानून हाथ में लेना पड़ता है क्योंकि वो बगी लेके भागने वाली थी। और जैसे इसको मारे तो आप इसका नाम पढ़ ही सकते हो, मतलब लड़कियां कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होती हैं। फिलहाल आ चुके वापस कोचिंग की, जहाँ पे हमारा मोटिव ये था कि हम थोड़ा बहुत लूट करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों पे रश करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो जो हमने 2 रैंक पुशर्स को मारा था उनकी ऐसी हाई लगती है कि इसके बाद मेरा गेम एकदम चौपट हो जाता है। अब देखो जैसे ये गाड़ी आई तो मैंने पहले इसका साउंड सुन लिया था। दैट्स व्हाई मैं बीचों बीच बैठ के इसको फायर करने लगा। मेरे को लगा कि मैं दोनों को गिरा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ एक ही को गिरा पाया और दूसरे ने मेरे को कुचल दिया। फिलहाल यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा आ जाते हैं जॉर्जो पूल, जहाँ पे हमको लग रहा था कि कुछ तो बंदे होंगे और वाकई में होते भी हैं। फिलहाल यार वो लोग स्प्रे किस पे कर रहे थे मेरे को ये चीज़ पता नहीं चली क्योंकि हमको तो ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ नहीं, गाड़ी को भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा। अब हमने सोचा था कि उन पर रश करेंगे और वो टीम भी धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते। ये चीज़ मेरे को पता थी। दैट्स व्हाई मैं नेट खींच लेता हूँ यहाँ से और नेट को एक ऐसी जगह खींचता हूँ जहाँ पे वो बंदा 100% हो सकता था, दोनों कंटेनर के बीच में जहाँ पे एक गत्ता से रहता है। अब नेट वहाँ पे फूटा, दोनों अलग अलग हो गए और अब देखो कैसे मारते हैं एक एक करके दोनों को। यहाँ पे ये वाले बंदे को नॉक करने के बाद दूसरा बंदा मेरे को पता था उस जगह पे टीपीपी लेगा और फाइनली यार मार दिए गए ये वाले 2 बंदे भी। अब जब मैंने नेट फेंका था तो ये वाले बंदे को शायद डैमेज हुआ था, दैट्स व्हाई वापस भाग गया और वापस जाते समय भी इसको मैंने डैमेज कर दिया था। अब यहाँ पे ओपन में कुछ फायर आता मेरे पे, मेरा टीममेट बोलता है कि वो सामने वाले घरों से मार रहा है। अब मेरे टीममेट को वो दिख रहा था लेकिन मेरे को वो नहीं दिख रहा था। अब फिलहाल मैंने सोचा कि यार दिख नहीं रहा तो डायरेक्ट जाके पुश करते वो वाले बंदे पे और ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे वो टीम भी हो सकती थी और सिंगल बंदा भी हो सकता था, लेकिन जब हम आए तो फिलहाल एक ही बंदा था जो कि काफ़ी सारे नेट कर देते सीढ़ियों में क्योंकि उसको पता था हम सीढ़ियों से ऊपर आने वाले, लेकिन मैं भी यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर नहीं गया। जैसे उसका नेट पटा, अब देखो जैसे वो वाले बंदे का नेट फूटा तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। इसी समय मैंने अपना नेट कुक कर लिया था कि उसको आवाज़ ना आए, लेकिन वो बंदा जो है आगे की तरफ चला जाता है बालकोनी में। अब देखो बालकोनी में नेट फेंकने का वो भी एग्जैक्ट एक तरीका है, यहाँ से आप ऐसे नेट कुक कर सकते हो इस जगह से और जैसे ही लगभग 2 से 3 सेकंड बचेंगे यहाँ से आप उसको थ्रो करके फेंक सकते हो और सीधा आदमी मारा जाएगा। अब देखो वो किस जगह पर था और वहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब आप देख सकते हो वो बंदा इस जगह पे था, लेकिन अगर वो इस जगह पे नहीं भी होता, थोड़ा आगे होता तो नेट जो है ग्लाइड करके आगे जा सकता था, लेकिन आपको 1 सेकंड पहले फेंकना पड़ेगा। फिलहाल आते हैं कोचिंग में जाकर एक गाड़ी दिखती है और इससे पहले कि हम कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ इतने में ये वाली फायरिंग ने हमको सब कुछ बता दिया कि बंदे किधर हैं। अब देखो 2 टीमें थी यहाँ पे, एक तो पहाड़ से थी और एक सामने वाले घर से। अब हमने पहले सोचा यार सामने वाले घर वालों को मारते हैं क्योंकि हम पहाड़ पर गए तो पहाड़ से तो पड़ेगी, लेकिन ये वाले जो बंदे हैं ये भी हमको मारेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 2 रैंक पुशर्स को मारा था भाई इतनी खराब बद्दुआएं दे रहे थे जो कि इस जगह पे काम आती है उनके। फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे थे जो कि नीचे आ जाते हैं डर के मारे, तो उसको मारने की ट्राई करते हैं। देखो
और यार यहाँ पे बकरे की तरह कट के मरे हम दोनों टीमों के हाथों। आधा किल इस वाली टीम को मिल गया और आधे किल ऊपर वाली टीम ले गई। फिलहाल आते हैं ये वाले गेम प्ले में, जहाँ पे लास्ट में एक ट्विस्ट आता है कि वो वाले बंदों ने हमको मारा क्यों, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल उतरे मिलिट्री बेस, जहाँ पे ये दो बंदे दिखते हैं हमको उतरते हुए, लेकिन क्योंकि हम पहले उतर चुके थे दैट्स वाई इनको लगा कि हमारे पास गन है और ये उतर के पीछे पुलिस स्टेशन की तरफ भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गन तो थी नहीं, लेकिन इनकी बिल्डिंग में आने के बाद मेरे को जरूर गन मिल जाती है और आगे जाके एक बैरल भी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वाली टीम पे पुश कर देता हूँ। जैसे मेरे को ये वाली बैरल मिली तो देखो क्या होता है आगे जाके। यहाँ पे मैं अकेला नहीं था जिसको गन मिली थी, उनको भी गन मिल चुकी थी। और एक चीज़ अच्छी हुई कि ऊपर एक और बंदा था जिसने वो वाली टीम को खत्म कर दिया, क्योंकि एक को मैंने मारा था और एक को ऊपर वाले बंदे मार देते हैं। अब देखो ऊपर वाले को कैसे मारते हैं यहाँ पे। और फाइनली यार ये वाले बंदों को भी मार दिया जिसने थोड़ी देर पहले मेरी मदद करी थी जब मैं नॉक पड़ा था सामने वाली टीम को मार के। फिलहाल आते हैं ये वाली टीम में, जहाँ पे दो टीमें आपस में फाइट करी थी और एक टीम जैसे खत्म हुई तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। अब ये लोग बहुत सही जगह पे अपना एकदम तंबू गाड़ के बैठे थे और देखो क्या होता है आगे। ये वाले बंदे को मारते मैंने दूसरे बंदे की तरफ देखा जो कि नीचे से घूम के आ रहा था। अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को भी। और फाइनली ये वाली टीम मार दी गई। अब हमको लगा कि इसके अलावा शायद कोई भी टीम नहीं है, लेकिन पीछे से सप्रेस उजी का फायर आता है तो हम चेक करने जाते हैं। इतने में मिलती है पूरी की पूरी नई वाली टीम जो कि पीछे से बंदों को खत्म करके आ रही थी। फिलहाल देखो ये वाली टीम को कैसे मारते हैं और यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अब देखो यार एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने ये वाले बंदे को नॉक किया तो मैंने नेट खींचा और उसके एक सेकंड बाद सामने वाला बंदा जो कि ब्रोकन वॉल पे था वो भी नेट खींचता है, लेकिन वो एक चीज़ भूल गया था कि जिसने पहले खींचा है उसका नेट पहले ब्लास्ट करेगा। और ब्लास्ट तो उसका नेट भी करता है, लेकिन यहाँ पे वो पहले मर चुका था और फाइनली वहाँ से मैं हट चुका था। फिलहाल यहाँ पे अब कोई नहीं थे तो हम बगी पकड़ के आ जाते हैं सीधा ब्रिज क्रॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको एक सुराग मिलता है ये वाली गाड़ी को देखते हुए। यहाँ पे तुरंत अभी एक बंदा आके जो है गाड़ी लेके वहाँ पे आगे ब्लॉक करने गया था और हम समझ गए थे ये चीज़। फिलहाल मेरे टीममेट के पास बहुत ही खतरनाक बगी की स्किन है जो कि मैंने नोट ही नहीं करी। अब हमने क्या प्लान बनाया, हम आते हैं बोट से इस साइड। हमने सोचा कि पीछे से जाएंगे, धप्पा करेंगे, वो वाली टीम को इजीली मार देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। वहाँ पे हमारा एक बॉट जो है प्लान पूरा चौपड़ कर देता है। हम आए थे यहाँ पे गाड़ी पीछे रोक देते हैं ताकि इस जगह से उनको गाड़ी की आवाज़ ना आए और हम पीछे से जाएंगे और उस जगह वाला ब्रिज उन्होंने ब्लॉक किया उसको मारेंगे। लेकिन इतने में ये वाला बॉट आता है जो कि पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर देता है। अब वो वाली टीम को पता चल चुका था कि हम आ चुके हैं और वो सतर्क हो चुकी थी, लेकिन सतर्क होने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमको पता था सतर्क तुम हो लो लेकिन हम तुम्हारा जो है यहाँ से चीज़ें बर्बाद कर देंगे, उनकी गाड़ी फोड़ देंगे। अब देखो यार गाड़ी तो हमने फोड़ दी, लेकिन वो वाले बंदे भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। अब नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। हम उन पर रश नहीं करने वाले क्योंकि वहाँ पे जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कैंप करके बैठे हो। तो हम आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप्स पे जहाँ पे एक टीम ऑलरेडी आपस में फाइट करी थी AWM के लिए। अब यार कुछ भी करो लेकिन बीच बाजार में कलेज नहीं करना चाहिए AWM के लिए। यहाँ पे ये दोनों बंदे यही चीज़ कर रहे थे, मतलब शायद किसी एक बंदे ने AWM उठा ली होगी और दूसरे को चाहिए होगी और ये कब से हमसे बहुत देर पहले से पहुँच चुके थे क्योंकि ये वाली गाड़ी को हमने पहले ही देख लिया था और क्योंकि दो ड्रॉप थे दैट्स वाई इनको लूटने में थोड़ी सी देरी हो गई और हमने पीछे से आके भर दिया और इनके कलेज का फ़ायदा उठाया। फिलहाल आते ये वाली जगह पर जहाँ पे दूर से एक बंदा क्रॉस करते हुए दिखता है। यहाँ पे दो बंदे होते हैं, पहले तो आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन बाद में जैसे हम आए तो दोनों बंदे एकजुट हो गए और हमारे खिलाफ मतलब लड़ने लगे। अब एक बंदा इस बिल्डिंग के ऊपर था, दूसरा सामने था। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इस बंदे को मारने का, लेकिन देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं। उस बंदे ने बाहर का दरवाज़ा खोला, ये चीज़ मैं समझ गया था और जैसे मैंने नेट फेंका लेकिन उससे पहले सामने से किसी और बंदे ने उस बंदे पे नेट फेंका, मतलब ये दोनों अलग अलग थे। अब देखो यार ये वाले बंदे को नॉक और फिनिश दोनों एक साथ ही कर दिया क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे और वो वाला बंदा जो है मेरा किल चुराने की ट्राई कर रहा था। खैर तो था तो अकेला ही, इसलिए ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा। देखो कैसे भरते हुए वाले बंदे को। और यार यहाँ पे किस गन का फ़ायदा किस तरीके से उठाना ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे को पता था मेरे पास एक ऐसी गन है जिसमें इतनी सारी बुलेट होती हैं कि भाई तुम कितना भी फ्री फायर दे रहे हो ख़त्म नहीं होंगी ज़्यादा देर तक। फिलहाल उनको तो मार दिया। फिलहाल आ जाते ये वाली जगह पे जहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है कि एक बार स्क्वाड हाउस चेक कर लो, वहाँ पे शायद बंदे हो सकते हैं और यहीं से वो कड़ी स्टार्ट होती है जिसके बाद आगे जाके वो बंदे हमको धोखा देने वाले हैं। यहाँ पे आते हम और सडनली फाइट होती है।
अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो गया था, लेकिन मेरा टीममेट जो पूरा नॉक हो जाता है और वो जो बंदा होता है उसको फिनिश भी कर देता है। और उसके बाद ओबियसली वो गाली वाली भी देता है, जो कि मैं सुना नहीं सकता। फिलहाल मैं जैसे हील करता हूँ तो बंदा मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ और इस जगह पे आके हील करता हूँ। अब उसने सोचा यार ये तो डर के भाग रहा है, तो वो अपने टीममेट को इतनी देर में रिवाइव करने लग जाता है। और जितनी देर में ये फर्स्ट एड लगती है ओबियसली यार वो अपने बंदे को रिवाइव तो कर ही लेगा, लेकिन मैं भी जो है उस पर पुश कर देता हूँ तुरंत। और देखो यहाँ पे आगे क्या सीन होते हैं। ये वाली टीम को मार दिया। जो नॉक वाला बंदा था वो पहले ही मेरे मुंह पे आ गया और उसको तो मैंने नॉक कर दिया था क्योंकि उसके पास हेल्थ ही नहीं थी, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसको भी इजीली मार दिया। और अब यहाँ पे जो इनकी लूट है वो लेके मैं निकल लेता हूँ सीधा नीचे की स्क्वाड हाउस की तरफ, क्योंकि उस तरफ मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं। और उसी तरफ से आती है गाड़ी। अब ये गाड़ी आई तो मेरी पट के जा रहा और मैं सीधा गाड़ी भगा के सीधा बहुत दूर ले जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर ये मेरा पीछा करेंगे तो तब तक मैं जो है स्क्वाड हाउस पे पहुँच चुका हूँगा, और उसके बाद अगर मेरे को मारने आएंगे भी तो मैं इनको मार सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे रुक सकता हूँ मैं। अब एक अकेला बंदा 2 लोंडो के साथ फाइट तो कर नहीं सकता, लेकिन इतनी देर में पीछे देखता हूँ कि भाई वो गाड़ी तो निकल गई। अब मैंने सोचा यार यहाँ पे मेरा रुकने का भी फ़ायदा नहीं, मैं भी निकल लेता हूँ। और जैसे मैं वापस गाड़ी में बैठा, गाड़ी घुमाई तो वो गाड़ी मेरे को आते हुए दिखती है। तो मैंने सोच लिया था अब ये गाड़ी बच के नहीं जाएगी क्योंकि इनको मैं पेलने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं इनको मार पाऊँ भाई दोनों दिखते हैं, दोनों उछल रहे हैं। तो मैंने बोला यार ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे 18 बंदे अभी भी जिंदा हैं, तो मैं जो अच्छे खासे किल कर सकता हूँ और यहाँ पे 20-25 किल तो मेरे हो जाएंगे। तो मैं इनको बोलता हूँ यार भाई अभी मैं जो है टीम अप नहीं कर सकता, तो मेरे को जाना है। और ये बोलते हैं ओके। यहाँ पे मैं अच्छे से बात करता हूँ, बोलता हूँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ भाई, इसी जगह पर मिलेंगे। लेकिन ये बंदे जो अपनी औकात दिखा देते हैं। और 2 शब्द आप जरूर कहिएगा इनको, क्योंकि मेरे टीम में 2 शब्द गए वो बहुत ही मतलब